दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जो 4 घोड़ा है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए सीधे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जाते हैं। जब मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, तब मैंने उन 4 प्राणियों में से एक को गर्जन के समान यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा था और जो उस पर बैठा था वह धनुष लिए हुए था। उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। दोस्तों, प्रोफेसी में जो सिंबल्स है वह उसका लिटरल मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग इसी बाइबल में दिया गया है और उसका मीनिंग टोटली अलग होता है। अब यहाँ पर सादा घोड़ा में एक व्यक्ति सवार है और वह युद्ध करने के लिए निकला है। इसका अर्थ को समझने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 से 16 पद को पढ़ने की जरूरत है। फिर मैंने आकाश को खुला देखा और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला है। उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं श्वेत स्वच्छ महीन मलमल पहने श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती है। उसके मुख से चौखी तलवार निकलती है कि वह उससे जाति जाति का संहार करे। वह लौह दंड से शासन करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की मदिरा का रस कुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखे हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है दोस्तों कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जो सादा घोड़ा है और उसका जो सवार है वो यीशु को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर लिटरली यीशु सादा घोड़ा पर सवार होकर युद्ध करने के लिए नहीं निकला है। यह पहले सेंचुरी में परमेश्वर के वचन को फैलाए जाने के बारे में है। जिस समय यीशु का क्रूसिफिक्शन हुआ था उस समय का पूरा संसार रोमन साम्राज्य के अधीन आता था दोस्तों। और उस रोमन साम्राज्य को चलाने वाला और कोई दूसरा नहीं बल्कि शैतान था। उसी रोमन साम्राज्य में परमेश्वर के वचन के फैलने के माध्यम से यीशु का साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। पेंतेकोस्त के दिन जब यीशु के शिष्य लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाते हैं और उस समय के पूरे रोम साम्राज्य में फैलकर परमेश्वर का वचन का प्रचार शुरू कर देते हैं। और यीशु के शिष्यों के बारे में प्रेरित 17 अध्याय का 6 पद में लिखा है कि उस समय के रोमन साम्राज्य में उसके शिष्य लोग उथल पुथल मचा दिए थे और इस तरह से शैतान का साम्राज्य को यीशु के लिए जीता जा रहा था। और पेंतेकोस्त के दिन से लेकर 313 एडी तक आते आते पूरा रोमन साम्राज्य क्रिश्चियन कंट्री बन चुका था दोस्तों। तो पहला मुहर में यीशु और उसके शिष्यों के एक्टिविटी के बारे में दिखाया गया है और वहीं पर दूसरा मुहर शैतान के कामों को दिखाता है दोस्तों, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा ले कि लोग एक दूसरे को घात करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो दूसरा घोड़े का रंग लाल है और लाल लहू का रंग होता है और यह सताव को दिखाता है। कोई भी राजा बिना युद्ध लड़े अपना साम्राज्य दूसरे राजा का अधीन नहीं करता और यहाँ पर शैतान सरेंडर करने वाला पार्टी नहीं है। जब यीशु का साम्राज्य उसके साम्राज्य में फैलने लगा तो शैतान पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरा सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकला। उसी के बारे में यहाँ पर लाल घोड़ा से दर्शाया गया है। दोस्तों, इतिहास बताती है कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी तक रोमन साम्राज्य के जितने भी राजा हुए क्रिश्चियनों को मिटाने में अपना सामर्थ्य, अपना शक्ति पूरी तरह से लगा दिए थे। दोस्तों, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर शैतान रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए रोमन राजाओं के माध्यम से उसे रोकने की प्रयास किया और रोमन राजाओं के माध्यम से क्रिश्चियन लोगों के ऊपर सताव लेकर आया और क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की। और इस तरह से राजा नेरो से लेकर डाइक्लेंशियन तक 300 साल तक शैतान इन राजाओं के माध्यम से क्रिश्चियनिटी को समाप्त करने के लिए भयानक युद्ध चलाया। लेकिन फाइनली शैतान को हारना पड़ा और 313 एडी में जो लास्ट रोमन राजा था कॉन्स्टेंटाइन, उसने घोषणा किया कि अब क्रिश्चियन लोगों को नहीं सताया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यीशु जो 7 मुहर खोलता है और उसमें ये 4 घोड़े हमें दिखाई देते हैं, तो ये 7 मुहर यीशु और शैतान के बीच के
युद्ध के बारे में है दोस्तों। और इसके बाद जो तीसरा और चौथा घोड़ा है, शैतान किस तरह से सेकेंड इनिंग में फिर से युद्ध चलाता है, उसके बारे में है। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।